बड़े 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 पीछे बड़े सज्जनों, हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। उपस्थित से अनुरोध है कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। 100 स्थानों पर इसके रिप्रेजेंटेड बाय श्री चित्रा, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, दूरदर्शन। ये हॉर्न बिल है और यहाँ का एक हॉर्न बिल है जो नाम है। अच्छा, ये अलग है और आप Pair of dolphins. जनता को संबोधित करने का एक यथार्थ प्रयास है। आज यह विषय आमंत्रित किया जाता है, जिनमें से प्रधानमंत्री द्वारा विषय या विषयों का चयन किया जाता है। चयन किए गए विषयों पर आम संदेश के रूप में प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को संबोधित करते हैं। गौरतलब है कि आज यानी 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया
और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ
आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बढ़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर। मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 2-250 गाँव में जितने भी लड़के लड़की हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है, विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा, कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है।
जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई, तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयाज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं। कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। ये अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में
मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be in Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th Man Ki Baat program. I am also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपको ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं।
यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 100वां संस्करण मन की बात, जिसके माध्यम से देशवासियों को और देशवासियों के विभिन्न हिस्सों में हो रहे गतिविधियों पर सीधा संवाद करते हैं। और उसी कड़ी में आज मैं आपके साथ मन की बात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित होकर साझा कर रहा हूं। और हमने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। इस अवसर पर हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्रा जी, हमारे ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी अनिल कुमार झा जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी
पदाधिकारीगण, हमारे ट्राइबल अफेयर्स के पदाधिकारीगण, और ख़ास तौर से मन की बात को साझा करने के लिए, सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए विभिन्न ऐसे विशेष समुदाय के, खासकर ग्रेट अंडमानीज, ओंगेज, निकोबारीज सहित यहाँ के स्थानीय नागरिक और बहुत सारे बुद्धिजीवी उपस्थित हैं। हमारे साथ भी पूरे प्रतिनिधिमंडल हैं जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और आपके साथ मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से हम सबको संबोधित किया, देशवासियों को संबोधित किया, अपने उद्गार व्यक्त करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे गतिविधियों को और साथ ही साथ वैसे विषय जिससे भारत प्रगति को मार्ग प्रशस्त कर रहा है और जन भागीदारी बढ़ रही है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, स्वच्छता में हो, इन सारे चीज़ों में लोगों के साथ आपने देखा कि दूरभाष पर इसी दौरान उन्होंने संवाद भी किया। अपने खास करके बच्चों के बारे में, डॉटर्स के बारे में, एक सेल्फी डॉटर्स के साथ देख करके देश का एक अभियान बने, एक पारखी नज़र के साथ उन्होंने ऐसा आह्वान किया कि प्रत्येक परिवार इसका अनुसरण किया और उससे एक बड़ी संख्या में वातावरण इस ढंग से बना कि हमें कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और देश किस तरीके से इन सारे गतिविधियों से आगे बढ़ सकता है। उसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो क्रिएटिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल के एफर्ट से जो वातावरण बन रहा है उसको राष्ट्रीय फलक पर कैसे पहचान मिले, प्रसिद्धि मिले और वो प्रेरणा का स्रोत बने, प्रेरणा का केंद्र बने। उनको देख करके देश के विभिन्न हिस्सों में हम भी कर सकते हैं, एक संकल्प का जन्म हो और लोग संकल्पित हों। तो इस तरीके से कई चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण हो, जिसमें स्वच्छता बढ़े और जिसमें आम आदमी आत्मनिर्भर बने। तो जहाँ राज्य सरकार हो, यूनियन टेरिटरी हो या भारत सरकार हो, अपने स्तर पर सरकार के कामकाज के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसका अच्छा परिणाम कैसे आए इसका कोशिश हो रहा है। वहीं एक आम नागरिक अपने स्तर पर ऐसे कई चीज़ों में परिवर्तन ला सकता है। जन संवाद के माध्यम से उसको हम स्वशासन और संवाद स्थापित कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजयादशमी के दिन को चुनकर देश को संबोधित करते हुए इस अभियान को प्रारंभ किया और देखते ही देखते यह कार्यक्रम दुनिया का एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया, जिसका 100वां एपिसोड का संस्करण का हम सब यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साक्षी बने, हमने सुना। तो इसके लिए मैं आप सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हम लगातार यहाँ 4 दिन के दौरे पर आए हैं
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर हम घूमे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए खासकर इस बात पर जोर दिया है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोगों तक हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी जुड़े, कार्यक्रम के माध्यमों से भी पहुँचे और उनके द्वारा जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसे प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो इतिहास यहाँ का है वो हमें गौरवान्वित करता है। स्वशासन का एक उदाहरण इस रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ ट्रेडिशनल तरीके से आज भी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आधार को मजबूत करके रह रहे हैं। हम कल निकोबार द्वीप समूह में निकोबारीज से मिले, उनके कई प्रतिनिधियों से हमने बातचीत किया। इसी तरीके से हम डुबोंग क्रीट में गए, वहाँ पर ओंगेज से मिले, वहाँ पर भी कार्य हो रहा है। और कल हम अंडमानीज के कई प्रतिनिधियों से मिले और उन लोगों के अंदर भी अब इस 21वीं सदी के सोच के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं उस पर लोग काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के दृष्टि से हमारा यह मंत्रालय काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का इस अमृत काल के पहले बजट में, यानी 75 साल पूरा होने के बाद जब हम 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत काल के पहले बजट पर यह कहा है कि देश भर में के स्पेशल प्रोग्राम पीबीटीजी मिशन प्रारंभ होना चाहिए और प्रधानमंत्री पीबीटीजी मिशन प्रोग्राम हम पूरे देश भर के 75 जो पीबीटीजी ग्रुप है उसके लिए प्रारंभ करें। उसमें से 5 यहाँ के हैं, जो 4 अभी जिस पर काम होगा, एक के बारे में अध्ययन जारी है। तो इस तरीके से ये जो 15,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से न केवल हम इस बात को लेकर के कि उसमें विकास के दृष्टि से हम आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, बल्कि मानव विकास के जो सूचकांक है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए कैसे आगे बढ़ाएं, इसका मूल उद्देश्य ये है। इसी तरीके से शिक्षा में हमारा पूरे देश भर में और यहाँ के लिए भी हमने कल और परसों 2 दिन जो चर्चा की है उसमें एक बात को ध्यान में हमने लाया है कि हम भाषा, क्योंकि कोई भी समुदाय, छोटी से छोटी समुदाय अगर उनकी भाषा है तो उस भाषा को हम संरक्षण, संवर्धन और उसको हमेशा इस तरीके से प्रस्तुत करें कि वैज्ञानिक दृष्टि से कितने सक्षम लोग हैं जो अपना भाषा विकास किया है। भाषा विकास एक दिन में नहीं होता, संवाद का माध्यम, शब्दों का निर्माण बरसों बरसों लग जाता है। तो वैसे भाषाओं, वैसे समृद्धि जो आदिकाल से चली आ रही है उसको भी हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नए भाषा, नए ज्ञान, नए तरीके से वो कैसे जुड़ सकता है, वो भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो भाषा के दृष्टि से शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो, ऐसे लोग जो डेडिकेटेड हों, जो ऐसे लोग जो उस पर काम कर रहे हैं उसकी रुचि इस क्षेत्र में बढ़े, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। इसके साथ साथ ही ये जो स्कूल के शिक्षा पद्धति के पूरे देश भर में, खास करके ट्राइबल एरियाज़ के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक राष्ट्रीय स्तर का ऐसा मानक सुनिश्चित करते हुए शिक्षा को हम बढ़ावा दें जहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको मौका मिले कि उससे वो जुड़ सके। तो इस तरीके से कई कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार कार्य कर रहे हैं। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया है, बहुत ज़्यादा बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो संवाद है, ये संवाद के माध्यम से हम अपनी बातों को भी उन तक पहुंचा सकते हैं। ये जो बातें वो कहते हैं वो चिट्ठी के माध्यम से, कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से कि आपके क्षेत्र में, आपके
गांव में, आपके बस्तियों में, आपके टाउन्स में या सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है तो उसे प्राथमिकता दे करके सार्वजनिक तौर से दुनिया में कैसे प्रसिद्धि पहुंचाया जाए, कैसे ये बताया जाए कि भारत के हर आदमी एफर्ट्स कर रहा है राष्ट्र निर्माण के लिए, स्वयं निर्माण के लिए। तो ये अभियान लगातार चलते रहे, हम सबकी कामना है। मैं आप सब लोगों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और जो दूर दराज से मुझे पदाधिकारियों ने बताया, ओंगेज के लोग, ओंगेज कम्युनिटी के लोग यहाँ आए हैं जिनका यहाँ से काफ़ी दूर है, दूसरे आइलैंड में हैं। उसी तरीके से कुछ अंडमानीज भी है, अलग अलग आइलैंड में रहते हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे निकोबारीज़ हैं, वो सारे आए हैं। तो मैं आप लोगों को भी इस कार्यक्रम के लिए, और मैं ज़रूर आपकी बातें आज जो हमने साझा किया है, आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आपके इस उपस्थिति के लिए ज़रूर कहूँगा कि कितना मनोयोग से लोग स्वतः उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में भाग लिए। मैं आप लोगों को भी अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूँगा कि आइए हम सब मिलकर के इस अभियान को, जो मन की बात के माध्यम से अपने आसपास के वैसे रचनात्मक कार्यों का साझा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का एक अंश बने, सहयोगी बने, और हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले तमाम लोगों की जो प्रसिद्धियां हैं उसको बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Looking forward to, and Prachar Bharati as the public broadcaster of nation has taken up this responsibility to bring it to every Indian citizen's doorsteps. I thank all dignitaries present here today for being as a part of a live streaming of today's special century episode, creating a special milestone in the nation's history. My thanks to the Honorable Union Minister for Tribal Affairs, Sri Arjun Munda Sir, and his associates entrants from the Government of India, the Secretary Tribal Affairs, Government of India, Sri Anil Kumar Jha, Chief Secretary of Andaman Nicobar Administration, Sri Keshav Chandra, the Secretary Tribal Affairs, Andaman and Nicobar Administration, Sri Satyendra Singh Dushwat, and Adhyaksh Jila Prashid, Sri Sanjay Singh, Director Tribal Welfare, Sri Harmandir Singh, Director Industries, Sri Abhishek Pakal, Director Education, Deputy Director Education, Sri R.K. Singh, and all other officers of Andaman and Nicobar Administration present here. I am grateful to Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology at Port Blair for being our venue partner for today's program. My thanks to the principal, Dr. Utpal Sharma, and the staff for making excellent arrangement in this conference hall. I am extremely thankful to you all, the audience, for making today's program a grand success. My thanks to you from bottom of my heart that you are all present here today with courage and confidence to listen to the 100th episode of Honorable PM Man Ki Baat. I hope that are definitely inspired by words of our Honorable Prime Minister and contribute optimum to the. मुझे बहुत खुशी है कि आज मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन जो 100वां संस्करण के रूप में देश को संबोधित किया, संवाद किया, उसका सीधा प्रसारण मैं यहाँ अंडमान द्वीप समूह में अपने उन लोगों के साथ सुन रहा हूँ जो सुदूरवर्ती आइलैंड में रहने वाले लोग हैं हमारे, चाहे वो अंडमानीज़ हो, ओंगेज़ हो,
जारवाज हो या इस तरह के कई कम्युनिटी के लोग मिले और उनके साथ मैंने यहाँ पर साझा किया। तो यह जो मन की बात है, आपने देखा होगा कि न केवल देश बल्कि दुनिया भर में लोग देख रहे हैं और देश का वो हिस्सा में आज यहाँ मैं मौजूद हूँ जिसके माध्यम से मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ ऐसे लोगों तक मन की बात पहुँच रही है जो शायद सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने के कारण लोग इससे अछूता रहते हैं, पर ये यहाँ तक पहुँची है। मैं उसमें साझेदार बना हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर थोड़ा सा सही खड़ा करके भी ये सब उधर के हेडमैन है कई गोला खोल हमको तो घर बुलाए नहीं। ये सर म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन आए बैठ गए। गाड़ी है, जाने का गाड़ी है।